हेलो दोस्तों। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जावा सोर्स फाइल। तो जावा सोर्स फाइल में हम पढ़ने वाले हैं कि जावा सोर्स फाइल में हम कंटेंट कैसे लिखते हैं, कौन सी क्लास पब्लिक होना चाहिए, कौन सी क्लास पब्लिक नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा डॉट क्लास फाइल कितनी क्रिएट होती है, डॉट क्लास फाइल क्या होता है, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी बात की देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यदि अब तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर। तो पहला क्या है कि इसमें क्या कह रहा है कि अ जावा प्रोग्राम कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ क्लासेस बट एट मोट वन क्लास कैन बी डिक्लेयर एज पब्लिक if there is a public class, the name of the class, the name of the program and the name of the public class must be matched, otherwise we will get compile time error। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हमारी जो जावा फाइल है, ठीक है, उसके अंदर कितनी भी क्लासेस हो सकती है। ठीक है, कोई हमारी एक फ़ाइल है, मान लो कोई मेरी फाइल का नाम क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ abc.java। ठीक है, जो कि हमने बहुत बार बनाई है। ठीक है, तो वो जावा फाइल के अंदर कितनी भी हमारे पास क्लासेस हो सकती है। ओके, आपने बहुत बार क्रिएट की है तो मैं आगे बताता हूँ। इफ़ देयर इज़ नो पब्लिक क्लास देन एनी नेम वी गिव अस ऑफ जावा सोर्स फाइल। क्या कह रहा है, एनी, ये कभी कोई जो हमारी क्लास है, जो हमारा जावा हमने बनाई अभी जावा फाइल, उसमें अगर कोई पब्लिक क्लास नहीं है तो हम उसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके, तो क्या है, जैसे कि आप देखोगे हमने इसमें क्या है कि हमारा ये कोई कुछ एक ए क्लास ए है, एक उसमें किसमें, मान लो इसका नाम क्या है टोटल का, इसका नाम है abc.java है। ठीक है, एक जावा फाइल का नाम है। इसमें कितनी क्लास है, 3 क्लास है, ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है। ठीक है, अब क्या किया है, इसमें क्लास बी को पब्लिक बनाया है। तो जो दोस्तों तब तक तो वैलिड है, ये क्या है, वैलिड है, तब तक वैलिड है। ठीक है, पर जैसे ही क्लास बी को सी को भी पब्लिक बनाया, अब ये क्या हो गया, अगर दोनों क्लास पब्लिक है तो ये क्या हो गया, इनवैलिड है ये। ओके, ये इनवैलिड क्यों है, ये मैं आपको आगे पढ़ के बताता हूँ, आगे समझाता हूँ। ओके, इफ देयर इज नो पब्लिक क्लास देन वी कैन यूज एनी नेम ऑफ जावा सोर्स फाइल, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। ओके, तो दोस्तों अभी बताया मैंने कि अगर हमारी कोई एक abc.java फाइल है, ठीक है, उसके अंदर अगर हमारे पास है ना बहुत सारी क्लास है, जैसे कि क्लास ए है, ठीक है, वैसे ही क्लास बी है, ठीक है, वैसे ही क्लास सी है। ठीक है, तो इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। मैं मान लो इसका नाम दे देता हूँ प्रेमा डूड जावा। ठीक है, प्रेमा डूड जावा, तो ये वैलिड है दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें यही बताया एग्जाम्पल में कि कभी जो ए डोड जावा है, बी डोड जावा है, सी डोड जावा है, प्रेमा डोड जावा, कोई भी नाम दे सकते हैं। ओके, पर उसके अंदर क्या, कोई भी पब्लिक क्लास नहीं होना चाहिए। ओके, क्या है, इफ क्लास बी डिक्लेयर एज पब्लिक देन द नेम ऑफ द प्रोग्राम शुड बी बी डॉट जावा, otherwise we will get compile time error saying class b is public should be declared in a file name is b.java। ओके, तो दोस्तों क्या है कि अगर कोई हमारी जावा फाइल है, उसके अंदर क्या है, कभी हमारी मान लो कभी हमारी कोई जावा फाइल है, उसके अंदर अगर जो क्लास बी है वो पब्लिक है, तो उसका नाम क्या होना चाहिए, उसका नाम बी डॉट जावा होना चाहिए। इसके अलावा कुछ हमने नाम लिखा तो क्या हमको एरर आएगी, क्या बोलेगा, कंपाइल टाइम एरर सेइंग क्लास बी इज पब्लिक, ओके, शुड बी डिक्लेयर इन अ फाइल नेम बी डॉट जावा। हम एग्जाम्पल के तौर पे कोडिंग के थ्रू भी मैं आपको बताऊंगा। इफ both b and c classes are declared as public and name of the file is b.java, then we will get compile time error। क्या बोलेगा, क्लास c is public should be declared in a file name c.java। तो दोस्तों क्या होगा कि अगर हमारे पास एक फाइल है, उसके अंदर 2 क्लास है, b है और c है, और उसमें क्या है कि b क्लास क्या है, पब्लिक है, c क्लास पब्लिक नहीं है। ओ सॉरी, हमारे पास एक फाइल है b, ओके, उसके अंदर एक जावा फाइल है, उसके अंदर क्या है कि दोनों क्लास पब्लिक है। ओके, बी क्लास भी पब्लिक है, सी क्लास भी पब्लिक है। तो आप इसको क्या नाम से सेव करोगे, अगर आपने इसको बी डॉट जावा नाम से सेव किया तो हमारे पास एरर आएगी, क्या एरर आएगी कि क्लास सी इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर इन द फाइल नेम इज सी डॉट जावा। और अगर आपने सी डॉट जावा नाम से किया इसको सेव, तो एरर क्या आएगी,
क्लास बी इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर इन अ फाइल नेम बी डॉट जावा। तो इससे क्या समझ में आता है कि एक फाइल में एक ही क्लास को हम पब्लिक बना सकते हैं। ओके, एक फाइल में हम कितनी भी क्लास तो बना सकते हैं, पर एक ही क्लास को पब्लिक बना सकते हैं। ओके, और वही नाम से हम उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है। ओके, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू टेक ओनली वन क्लास फॉर सोर्स फाइल नेम file and name of the program file must be same as class name. This approach improve readability and understanding of the code. तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जावा का क्या कहता है कि जो हमारी एक क्लास है, मान लीजिए हमारी एक फाइल है, ओके, इसका नाम है abc.java। तो इसके अंदर एक क्लास होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए? सिर्फ abc नाम की क्लास होना चाहिए, पब्लिक abc। ओके, वही है। तो उसमें क्या है कि एक फाइल के अंदर एक ही क्लास होना चाहिए और वही नाम से हमारा क्या होना चाहिए, फाइल नेम भी होना चाहिए। ठीक है। तो ये इससे क्या होता है कि इससे रीडेबिलिटी भी बढ़ती है और अंडरस्टैंडिंग भी रहती है। ओके, उसकी वी कैन कंपाइल अ जावा प्रोग्राम बट नोट जावा क्लास इन डेट प्रोग्राम फॉर एवरी क्लास वन डॉट क्लास फाइल विल बी क्रिएटेड। तो क्या होगा कि जब भी हम क्या करते हैं कि जावा प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसकी एक डॉट क्लास फाइल भी क्रिएट होती है। तो दोस्तों ये मैं भी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले एग्जांपल के थ्रू समझा ही देता हूँ। तो दोस्तों अब क्या है कि ये मेरी एक क्लास है, इसके एक मेरी प्रेमा डॉट जावा है, प्रेमा डॉट जावा मेरी फाइल का नाम है। इसमें क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है और क्लास डी है। आप देखोगे क्लास ए में मेन मेथड है, क्लास बी में मेन मेथड है, क्लास सी में मेन मेथड है, क्लास डी में नहीं है। आप एक बार इसको कॉपी पेन पे लिख सकते हैं, आपको सही लगे तो, जैसा आपको लगे वैसा आप एक बार उसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है। तो अभी ये कौन से फोल्डर में? ये जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर में। तो अभी क्या है ना, कभी देखो, कभी मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ, एलएस, तो यहाँ पे दो फाइल है, एक तो मेरी पीडीएफ है, ओके, जिसमें से मैं पढ़ा रहा हूँ, और एक प्रेमा डॉट जावा है। ठीक है। तो कभी मैं इसको जब भी कंपाइल करूँगा ना, तो जितनी भी क्लास है उतनी कितनी बनेगी, इसकी डॉट क्लास फाइल बनेगी। देखो, कभी अभी मैंने इसको कंपाइल किया, सक्सेसफुल कंपाइल हो गया। अब मैं एलएस करता हूँ, तो देखो डॉट क्लास फाइल बनी। कितनी डॉट क्लास बनी? 4 डॉट क्लास बनी। क्यों बनी? क्योंकि इसमें 4 क्लासेस है। तो दोस्तों इसमें जितनी भी क्लास रहेगी उतनी डॉट क्लास इसकी बनेगी। ओके, ठीक है। अब क्या है कि ये चारों पब्लिक नहीं है, ये चारों पब्लिक नहीं है। ठीक है। तो मैं इसको किसी भी नाम से सेव कर सकता हूँ। अगर मेरी क्लास कभी ए पब्लिक रहती तो मेरे को इसको क्या नाम से सेव करना पड़ता? ए डॉट जावा नाम से। कभी मेरी क्लास बी पब्लिक रहती तो बी डॉट जावा नाम से सेव करना पड़ता। ओके, तो जो भी क्लास मेरी पब्लिक रहेगी वही नाम से मेरे को सेव करना पड़ेगा अगर मेरी कोई क्लास पब्लिक है तो, वरना मेरे को कंपाइल टाइम एरर आएगी। ठीक है। ओके, अब क्या मेरा सेकंड पॉइंट है कि वी कैन रन ए डॉट जावा बट नोट जावा सोर्स फाइल वेन एवर वी आर ट्राइंग टू रन ए क्लास द करस्पॉन्डिंग क्लास मेन मेथड विल बी एग्जीक्यूट। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों इसके अंदर मेरी 4 क्लासेस है। ठीक है। अगर मैं इसको ए क्या करूँगा, मैं अगर जावा लिया का और मैंने इसकी क्लास नाम लिखा, ठीक है, और अगर मैं इसको रन करूँ तो इसकी कौन सी मेन मेथड एग्जीक्यूट होगी? तो दोस्तों इसकी मेन मेथड वो एग्जीक्यूट होगी जो क्लास ए के अंदर रहेगी। और कौन सी हमारी फाइल का रन होगी? ए डॉट क्लास रन होगी। ओके, देखो क्या हुआ, ए क्लास मेन मेथड विल बी मेथड इज एग्जीक्यूटेड, जो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है। अगर मैं यहाँ पे जावा बी लिखूँ तो क्या प्रिंट हुआ? बी क्लास मेन मेथड इज एग्जीक्यूटेड। पूरा प्रोग्राम रन नहीं हुआ। क्यों रन नहीं हुआ? क्योंकि मैं ए डॉट क्लास को रन कर रहा हूँ, बी डॉट क्लास को रन कर रहा हूँ। अगर मान लो कि मैं कोई क्लास को रन कर रहा हूँ, ओके, और उसमें मेन मेथड है ही नहीं, तो क्या आएगा? देखो मैं अब जावा डी को रन करता हूँ। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको पहले के वीडियो में भी बताया है कि अगर मैं कोई क्लास को रन कर रहा हूँ जिसमें मेन मेथड नहीं है तो क्या बोलेगा? मेन मेथड नॉट फाउंड। क्या कह रहा? एरर, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास डी, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। तो आप देखोगे कि क्लास डी में मेन मेथड नहीं है, इसलिए एरर आ रही है। ठीक है। if the class won't contain main method then we will get runtime exception। ओके, जो अभी मैंने आपको करके बताया। ओके, if
we are trying to execute a Java's class, and if the corresponding dot class file is not available, then we will get runtime exception. क्या कहेगा? क्लास नॉट फाउंड। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि मान लो कि मैं उसको कभी रन कर रहा हूँ, अभी देखो, अभी आपका अभी देखोगे ना तो इसमें ना सभी में ना डॉट क्लास फाइल बनी हुई है, करेक्ट है। पर अगर इसकी कोई की भी डॉट क्लास फाइल नहीं है तो क्या होगा, मेरे को एरर आएगा। मान लो कि ये ए डॉट क्लास है, ठीक है, तो मैं इसको डिलीट करता, आर एम कमांड से डिलीट करते दोस्तों, ए डॉट क्लास लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये डिलीट होगी। अब कभी एल करूँगा तो एल से क्या ए डॉट क्लास नहीं आ रही है, एल से क्या जितनी भी फाइल है वो सभी हम देख सकते हैं, तो अभी नहीं आ रही है। अब कभी मैं यहाँ से जावा और ए लिखता हूँ और इसको रन करता हूँ तो क्या आ रहा है, एरर, कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास ए। क्या कह रहा है, जावा डॉट लेइंग डॉट क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो क्या होगा कि अगर किसी का क्लास को मैं रन कर रहा हूँ उसकी डॉट क्लास फाइल नहीं है तो मैं क्या आएगा, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ओके दोस्तों, तो ये अभी ये पीपीटी में तो ख़त्म हो गया है, मैं आपको आगे का बताता हूँ। आगे हमने क्या पढ़ा था इसके पिछले में कि पीपीटी में, कि अगर कोई क्लास है वो पब्लिक है। अब मान लो यहाँ पे मैं इसको पब्लिक बना देता हूँ, पब्लिक बना दिया मैंने, ठीक है, और मैंने इसको ठीक है सेव कर दिया। अब कभी मैं इसको कंपाइल करता हूँ, जावा प्रेमा, अब जावा सी, ये हमारे पास प्रेमा नाम से थी, सॉरी ए नाम से भी हमने इसको सेव कर दिया था, ठीक है। तो अभी तो ये अभी देखो जैसे ही मैंने इसको पब्लिक बनाया दोस्तों, एक और बात देखो, ये इसका कमाल देखो, जैसे ही मैंने इसको पब्लिक बनाया ऑटोमेटिक ए नाम से सेव हो गई है। तो अभी देखिए प्रेमा नाम से सेव थी, करेक्ट है दोस्तों। देखो अब कभी मैं ये पब्लिक यहाँ से हटा देता हूँ, ओके, और यहाँ से पब्लिक हटा दिया, ठीक है, और कभी मैं क्लास बी के आगे पब्लिक लगा देता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ, तो देखो बी डॉट जावा के नाम से सेव हो गई। तो ये कमाल है, ओके। अगर मैं एक मतलब एक क्लास में ही कभी, अभी क्या था मेरा क्लास ए था पब्लिक, तभी ए डॉट जावा थी, अभी क्लास बी है तो बी डॉट जावा होगी। अगर मैं दोनों को पब्लिक बनाता हूँ देखो क्या होता है, पब्लिक, देखो तभी क्लास बी आ रहा है। अब अगर मैं इसको जावा सी और बी डॉट जावा बी डॉट जावा नाम से मैं इसको करता हूँ क्या, कंपाइल करता हूँ, तो देखो क्या आता है, कंपाइल टाइम पे एरर आ गई। क्या कह रहा, क्लास ए इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर इन अ फाइल नेम ए डॉट जावा। तो एक क्लास में एक ही पब्लिक बना सकते हैं दोस्तों। देखो अभी मेरी क्लास का नाम क्या है, बी डॉट जावा है, अगर मैं बी के सामने से मैंने पब्लिक हटा दिया और अगर मैं अब सेव करता हूँ तो ऑटोमेटिक क्लास का नाम क्या हो गया, ए डॉट जावा हो गया। और अब कभी मैं इसको कंपाइल करता हूँ जावा सी ए डॉट जावा, तो सक्सेसफुली हो गया कंपाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब रन कितना रन करना है तो ये देखो सभी के जितनी भी क्लास है उसकी डॉट क्लास फाइल प्रिंट बन गई है, ठीक है। अब मैं रन कर सकता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी को फिर भी डाउट हो तो कमेंट करें, मैं एक एक को रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में।